Hello students, Coordinate Geometry of Maharashtra State Board, 4th part। ये पार्ट में आज हम एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम बेसिक्स करेंगे। हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये 5 क्वेश्चंस के पहले हम बेसिक्स देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 7.2 के बेसिक्स। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वह है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, पॉइंट कैसे प्लॉट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रहे हैं मैथमेटिक्स एट योर फिंगर टिप्स में। सेकेंड थिंग जो हम पढ़ेंगे, लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये दूसरी चीज पढ़ेंगे हम। अलॉन्ग विद दैट हम कुछ जनरलाइज्ड इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे जो लाइन्स ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी है। आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाई पड़ रहा है और हम रेड कलर से ही काम करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस। आप इसे एक्स एक्स डैश ऐसा लिखते हैं और ये वाई और ये वाई डैश होता है। एरोस ऊपर हैं जो स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं। विजुअलिटी ठीक रहे इसीलिए उसको बड़ा किया था। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पहले कैसे स्टार्ट करते हैं? ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, एक्स पे आते हैं। -4 कॉमा करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन y इज 2। आपने 2 लिखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट हमारी समझ में आ गया, हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। वापस ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, एक्स की लाइन में यहां से यहां आएंगे। -3 यहां आप लिख देंगे -3 और फिर y पे जाके देखेंगे कौन सा करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ रहा है। आपको पता चला 2। फिर से जाते हैं, अब एक और पॉइंट ले लिया। वापस ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे आए। अब ये हमारा -1। विल टेक ए बेटर कलर सो दैट आपको दिखाई पड़े। ये हमारा -1 और कॉमा डाला 2। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बारे में हम अच्छे से समझ लिया। फिर हम जाते हैं एक और पॉइंट पे। अब आपके ध्यान में आया होगा, मैं स्पेसिफिकली पॉइंट्स एक लाइन में आ जाए या कोलिनियर पॉइंट्स ले रही हूँ। फिर से हमने ले लिया, ओरिजिन पे पहुंच गए, वहां से यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, हमको पता चला एक्स कोऑर्डिनेट इज 1। उसके बाद आप क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, वो है 2। अब इसके बारे में भी हम अच्छे से समझ गए। एक और पॉइंट देखते हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। एक्स से ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आए, इस जगह पे आप आ गए। यहाँ आने के बाद आपने एक्स को लिखा 2 और उसके बाद आप वाई को लिखेंगे। राइट, वाई भी आपका 2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 4 एंड 2। अब कुल मिलाकर अगर हम ध्यान से देखें सबको,
सबको देखें तो हमको समझ में आता है कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो अगर यहाँ से एक लाइन पास होगी, उसकी खासियत क्या रहेगी? उसकी खासियत ये रहेगी कि उसका y कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है। तो चलो फिर अब हम इसकी लाइन ही बना लेते हैं। अरे एक पॉइंट और छूट गया मुझसे, ये पॉइंट भी रहेगा x is 0, y is 2। हर पॉइंट के बारे में समझा और हमें एक चीज समझ में आई, ये पूरी जो लाइन हमारी बनी है, इस लाइन की खासियत ये है कि यहाँ का y कोऑर्डिनेट सेम है और वो 2 है। तो उसको लिख लेते हैं, उसको हम लिख लेते हैं, पेन लेकर लिख लेंगे y is equal to 2। आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि x का जो x एक्सिस है उसमें हमेशा y 0 होता है, बिकॉज अगर आप यहाँ पॉइंट ले लेंगे तो ये -3 and 0 हो जाता है। उसी तरह से ये पॉइंट ले लेंगे तो ये -1 and 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 3 and 0। तो हमने क्या बोला था, इस पूरी लाइन पर, दैट इज x एक्सिस पर, y हमेशा 0 होता है। एक लाइन जो उससे पैरेलल है वहां पर भी y is equal to 2 होता है। उसी तरह से हमें ये लिखना पड़ता है। अब हम लिखेंगे x और y के बारे में, ठीक है? अब हम लिखेंगे x और y के बारे में। हमारे x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट, इसे टेबल कहते हैं। भाई x जो था हमारा -4 था, तो y हमारा 2 था। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला -3 था, तो भी हमारा y 2 था। x -1 था, तब भी हमारा y 2 था। ये पॉइंट पे आ गए। अब इसको लिखते हैं, जब हमारा x 1 था तब भी y 2 था, x 2 था तब भी y 2 था, x 4 था तब भी y 2 था, और x 0 था तब भी y 2 था। यहाँ से समझ में आता है कि y is always equal to 2. That means y is equal to constant. Y is equal to constant is a line which is parallel to x-axis. So if I draw a line, now if I draw a line from here, right? Every point on this line will be having y which will be constant and it will be equal to 1. Similarly, if I draw a line here, this place, this place, this place, this place, and write the coordinates, I will always get y is equal to -1. So ultimately y is equal to -1, y is equal to 1, and here it was y is equal to 2. So any line parallel to x-axis is y is equal to constant. Positive constant, it will be above the x-axis. Negative constant, it will be below the x-axis. Hope this is very much clear. We will see now a line parallel to y-axis. Okay, before going there, I have a question from textbook, page number 94. This is given to you. Can we draw a line parallel to x-axis at a distance 6 units below the x-axis? So this is your x-axis and this is your y-axis. As I told you, this will be y, y dash, and this will be x, x dash. All the points are not specified here.
Whatever is necessary, I have specified here. Now the first point is minus 3 minus 6. So we come here and this line, this point becomes minus 3 minus 6. Then 10 and minus 6. So this is 10 and minus 6 somewhere here, minus 6 and 10. And the third one is x is half. Supposingly this is 1, somewhere here it is half. Half and minus 6. So somewhere here the point will be half. Okay, x is positive, so x is half and minus 6 separated by a comma. So once you get this, you can draw a line, and this line will be parallel to x-axis. Now what is the question given? Can we draw a line parallel to x-axis at a distance 6 units below it? So yes, we can draw a line parallel to x-axis 6 units below it. Let me clear the screen so that you understand the thing. Now this is the line which we were talking about. This is the line parallel to x-axis at a distance minus 6 below it. The first question, can we draw a line parallel? Yes, we can draw a line parallel to point 0 minus 6. Next is second question, will all the points, these three, be on that line? Just now we saw, yes, all the points will lie on the same line. Question number 3, what would be the equation of this line? Just now you have decided and you got it. Just now you saw, this is minus 6, minus 6, this is minus 6, this is minus 6. So ultimately y is equal to minus 6, because you are getting a number which is constantly coming there. So the third point, yes, the equation of line is y is equal to minus 6. We also write it like this, y is equal to constant, and this constant is taken as b. Hopefully this is very much clear to you. Now we'll go again with line parallel to y-axis. Now this is our y-axis. Let me select the laser point. This is your y-axis. This is your x-axis, x, x dash, and this is origin, and coordinate of origin is 0, 0. Equation of line x-axis is y is equal to 0. Equation of y-axis is x is equal to 0. With that basic knowledge, we will learn how to draw a line parallel to y-axis. Now, I have taken a point. After taking a point, as usual, we will try to write the coordinates. Yeah. Now you tell me the coordinates. Yep, very nice. This is minus 2 and 3. We have to make a table also of this. We'll make a table, because making table, if you start from here, it will help you to draw different lines. The second one, I want to say this one. X is equal to minus 2 and 1. We have one more. We have one more point, and that is this one. Yes, tell me the coordinates. Absolutely right. Minus 2, minus 1. Now let us draw a line passing through it. Okay. So when we draw a line passing through, okay, I have taken one more point for your practice. So this is the fourth point. X is minus 2 and minus 3. Now
Let us write that in the table. Let us write here x. Let us write here y. And here the coordinates x comma y. First case, x is minus 2, y is equal to 3. This case, x is equal to minus 2, y is equal to 1. X is equal to minus 2, minus 1, the third one. And the fourth one, x is equal to minus 2 and this is minus 3. And the coordinate of the point, yes, let us write it for our ease. Minus 2, 1. Minus 2, minus 1. Minus 2, minus 3. So, this is the table to draw the line y is equal to 1, 3, minus 1, minus 3. Anything is coming common? No. What is coming common is x is equal to minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. So, we will write every point on x-axis. Right? That x coordinate of the point is equal to, one second, is equal to minus 2. This is the equation of the line which is parallel to y-axis and it is towards the right hand side or left hand side. See, this is y-axis. So anything coming to this side will be the right hand side of y-axis. Anything coming to this side will be left hand side. So x is equal to minus 2 is towards the left hand side of y-axis. So this is the required line. Hope you are very much clear with the table and all. I'll just clear the screen so that we can do the things further. Now one more point. This time, every time we start from origin as you know it and we go towards this. So this is 3 and y is 2. We take the coordinates and just notice it. It is 3 and 2. Take another point. Yeah. Let us come down. So let us write this point here. This one. This point. X is 3 and this is minus 3. So if we are supposed to make the table x, y, x comma y in the bracket. First case, your x was 3, y was 2. Second case, x was 3, this was minus 3. And the concerned point will be 3 comma 2, 3 comma minus 3. Very good. So very much clear with this. And a third point. Let this point be there. 3 comma 0. So this is 3. This is 0. This is 3 comma 0. So if this point is given to you, you can plot the point. And if point is there, then you can come to the table or you can write this coordinates of the point. Let us draw the line which is required here. Okay, fourth point, I missed it. Okay. We'll write the fourth point also. So this one, as usual, this is 3 and this is also 3. Start from here. So this is 3 and this is 3. So this is 3 comma 3. And now we are very much clear with the coordinates also. We'll draw a line. You got the line which is parallel to y-axis towards the right hand side. And it is x is equal to 3, which is x is equal to constant. And we call this constant as x is equal to a.
x is equal to a. X is equal to a, positive a if it is towards the right hand side, and x is equal to negative a if the line is towards the left hand side. So ultimately, what do we get? We get equation of y-axis, x is equal to 0. Equation of line parallel to y-axis is x is equal to a. Hope things are very much clear to you, and you have learned how to make the table also. Not only this, now see, this line is also here, this line is also here. We will never come to know which was the which line. So you should always write here. How? You should write here. X is equal to. Right? I'll write it this way. X is equal to. We'll do this way. X is equal to minus 2. X is equal to 3 near the line. Okay. I will not make the second table for you because I have rubbed and done it there and there. Page number 95, there is a question of this type. Solved example. Always they help us. Can we draw a line parallel to y-axis at a distance of 2 units from it towards its right? Yes, we can draw a line parallel to y-axis. That means x will be equal to 2, and it is towards the right hand side. I told you, right hand side plus. So this will be plus 2. Next, you will see this in the diagram. Yes. You can draw a line parallel to y-axis at a distance 2 units. 0 से start करो, 2 पे जाओ, y के parallel एक line draw करो, and it is towards the right hand side. Second thing, will all the points 2, 10, 2, 8, 2, minus 1, all these points, yeah, 2, half, all these points lie on this? Yes, they all lie on this line, because equation of this line is x is equal to 2. तो इस पे किधर भी पॉइंट आने दो, वो x is equal to 2 ही रहेगा. What would be the equation of this line? Just now I told you, x is equal to 2. So these are the questions and these are the concerned answers of it. Hope I have made things very clear to you. चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं. प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन क्या है? राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने को बोला है, ड्रॉ करने को बोला है क्या? नहीं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को पैरेलल होता है तो वो होता है x इज इक्वल टू 7. और किधर है? ये तो राइट हैंड साइड है और ये तो लेफ्ट हैंड साइड है. तो ये साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा. गॉट द पॉइंट? यस. सो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज x इज इक्वल टू a. देखो स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लिखना जरूरी होता है, इन पे मार्क्स होते हैं. Since line is at a distance of 7 units to the left of y-axis, your equation will be having a which will be equal to minus 7, and the required equation of the line is x is equal to minus 7. Systematically लिखना आना चाहिए. अब देख लेते हैं एक बार ड्रॉ कैसे की जाएगी.
यहाँ से जाएगी और ये वो लाइन रहेगी। होप आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको समझ में आया तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स so that I feel like doing something extra for you, and I'll make videos on that topic also. Question number 3, exercise 7.2. Write the equation of line parallel to x-axis. आपको लिखने बोला है, ड्रॉ करने नहीं बोला। आप सिर्फ लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोला है? x एक्सिस में, तो भाई x एक्सिस में है तो y इज इक्वल टू बी इज द इक्वेशन, हमें मालूम है। अब की बार क्या बोला उसने? y इज इक्वल टू 3। ठीक है, कितना बोला? y इज इक्वल टू 3 बिलो x एक्सिस। मतलब आप नीचे आ रहे हैं तो आप कौन सा साइन डालेंगे? माइनस। ये डायरेक्टली आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स तो मिलेगा, बट आपका एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा। आपको लिखना कैसा है? द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y is equal to b. Then since line is at a distance of 3 units below x axis, b will be equal to -3. Hence the equation will be y is equal to -3. is the equation of the required line. ड्रॉ करके देख लेते हैं इसको। यहाँ से जाएगी। अच्छा, इसके नीचे अगर यहाँ लिखा होता ड्रॉ द लाइन, तो फिर आप ये लाइन को ड्रॉ करते और आप एक छोटा सा टेबल बनाते जिसमें आप x लिखते, आप y लिखते, x का वैल्यू 1, इसका वैल्यू -3, x का वैल्यू -1, तो भी इसका वैल्यू -3, x का वैल्यू -3, यहाँ पर ये भी वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, तब भी इसका वैल्यू -3। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर एक 4 मार्क का क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में आता है। इतना सिंपल इक्वेशन नहीं रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट इक्वेशन होता है जहां आप सॉल्व करते हैं। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। प्रैक्टिस सेट 7.2, पॉइंट Q which is -3 and -2 lies on the line parallel to y axis. भाई रफ फिगर पहले देख लो, y एक्सिस पर पैरेलल है और पॉइंट कितना है? -3 -2, मतलब यहाँ कहीं है। ये लाइन जो होगी वो हमारी लाइन यहाँ से जाएगी और उसकी इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू a, और यहाँ a कितना है? -3, तो इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -3। डिटेल में देखते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। कितना क्लियर लिखा है? राइट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन लिखनी है। ड्रॉ द ग्राफ, तो भाई आपको ग्राफ ही बनाना है। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू a। फिर आप नेक्स्ट जाएंगे, आपने ग्राफ बना लिया और अभी हमने डिटेल में देखा है, एक पॉइंट डाल दिया। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि बेटा एक छोटा सा टेबल भी बनाइए। आदत बना लीजिए कि एक छोटा सा टेबल आप बनाएंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। x is -3, this is -2। आप एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, x is equal to -3, y is equal to 1। एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, x is equal to 2, -3, y is equal to 2। और ये देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा ऐसा लिखा जाता है, स्पेसिफिकली लिखना जरूरी है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन।
और ये हमारा ग्राफ। होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपने हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वो क्या है जो यहाँ नया दिख रहा है, राइट? दिख रहा है स्केल। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है दोनों एक्सिस पे। ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। स्केल, इस पे मार्क्स होती है। x x डैश y y डैश लिखने पे भी मार्क्स होती है। x इज इक्वल टू -3 लिखना जरूरी है। पॉइंट जब भी आप लिखें तो उसको किसी भी एक साइड लिखिए, ये साइड आधा, ये साइड आधा, ऐसा नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4, राइट? आपको क्या बोला है उसने? आपको उसने बोला है कि x इज इक्वल टू -4 है, y एक्सिस है, x इज इक्वल टू -4 है, और ये दोनों जो लाइंस हैं भाई उनके बीच में डिस्टेंस कितना आएगा? तो सॉल्यूशन देखते हैं। y एक्सिस में x इज इक्वल टू 0 होता है और x एक्सिस में y इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ दूसरी चीज क्या दी है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू -4। जब ऐसा हुआ तो डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड दिस लाइन विल बी 0 माइनस ऑफ -4। जनरली ऐसा सब जगह बताया जा रहा है, बट ये आपको कंफ्यूज कर देगा क्योंकि आपके पास तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आपका पॉइंट लाइन कौन सा है? हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हमें बोला y एक्सिस, इसका मतलब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? इस लाइन की बात कर रहे हैं। अब दूसरा है x इज इक्वल टू -4, -1, -2, -3, -4, यहाँ से जा रही है। तो सीधी बात है ना, 1 2 3 4। और आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नंबर लाइन, एक्स एक्सिस को बिल्कुल नंबर लाइन की जैसे समझो। ये 0 है, ये -1, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? 1 2 3 4। आपने सॉल्व किया है फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट चैप्टर में? अगर नहीं तो वीडियोस जाके चेक कीजिएगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन है। बिगर वन माइनस द स्मॉलर वन, 0 माइनस ऑफ -4 that is equal to 4. Absolutely clear? Okay. क्वेश्चन मॉडिफाई किया है, पुरानी बुक में ये मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 6, which of the equations given below have graph parallel to x-axis? Which one have graph parallel to y-axis? अब हम कंफ्यूज, तो हमारे को तो ये बड़ा क्लियर हो गया है, x इज इक्वल टू a जो होता है वो पैरेलल टू y-axis होता है, और y इज इक्वल टू b जो होता है वो पैरेलल टू x-axis रहता है। ये तो हमको अच्छे से समझा हुआ, इसमें तो हमारे पास कोई डाउट ही नहीं है। तो भाई x इज इक्वल टू 3 तो आराम से दिख गया, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्लियर। y इज इक्वल टू -5, ये जो लाइन है ये इस प्रकार का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू b, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। दो तो क्लियर हो गए। y -2 इज इक्वल टू 0, माने y इज इक्वल टू 2, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस।
एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू -6 पैरेलल टू y एक्सिस। ये तो समझने के लिए हो गया। मार्क्स अगर पूरे चाहिए तो सिस्टमैटिकली लिखना पड़ेगा। पहला स्टेप आप लिखेंगे लाइन x इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस। सेकेंड इस तरह से लिखेंगे, थर्ड इस तरह से लिखेंगे और फोर्थ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ ड्रॉ करने नहीं बोला है तो आप ड्रॉ नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगना चाहिए, आपको दिखाई पड़ना चाहिए। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये स्पेशली आपके लिए बना है। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कमेंट करके उनके डाउट्स पूछते हैं, उनको क्या बेनिफिट हुआ वो बताते हैं, तो हमको लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।